स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कॉमर्स क्रांति में। आज कॉमर्स क्रांति YouTube चैनल के माध्यम से हम लोग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जानेंगे और यह टॉपिक इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि पार्टनरशिप का कोई भी क्वेश्चन अगर अकाउंटेंसी में सॉल्व किया जाता है तो बिना इस टॉपिक का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया जा सकता है। इसलिए इस टॉपिक को अच्छे से जानना बहुत ही ज़रूरी है और यदि इसको कोई अच्छे से समझ लेता है तो उसे अकाउंटेंसी के पार्टनरशिप में किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होती है। तो आज हम लोग जानेंगे फॉर्मेट ऑफ कैपिटल अकाउंट्स, जिसमें हम लोग दो तरह के कैपिटल को जानेंगे। व्हेन द कैपिटल्स आर फिक्स्ड एंड व्हेन द कैपिटल्स आर नॉट फिक्स्ड। तो हो जाइए तैयार, ले लीजिए अपना पेन, ले लीजिए अपना नोटबुक और ध्यान से सुनिए, समझिए, देखिए और जो इसमें आपको महत्वपूर्ण लगता है उसको नोट कीजिए, क्योंकि इसको यदि आप अच्छे से समझ लेंगे तो ये आपके अकाउंटेंसी में बहुत ही बेनिफिट देने वाला है। देखिए, बिजनेस में दो तरह के कैपिटल लगाने वाले लोग होते हैं। एक वैसे लोग होते हैं जो कैपिटल लगाने के बाद चाहते हैं कि उनका कैपिटल का जो अमाउंट उन्होंने जो लगाया है वह हमेशा फिक्स रहे, उसमें किसी तरह का कोई बदलाव न हो। यदि उनको कुछ प्रॉफिट हो तो अलग से उन्हें मिल जाए और उनका कैपिटल हमेशा एक जैसा रहे, और यदि उनका लॉस हो तो उनके घर से ले लिया जाए लेकिन उनके कैपिटल में कोई हाथ न लगाए, उनका कैपिटल हमेशा एक जैसा रहे। तो एक ऐसे लोग होते हैं जो इस तरह की सोच रखते हैं। और दूसरे लोग जो सोच रखते हैं उनकी सोच ये होती है कि वो चाहते हैं कि मैंने जो कैपिटल लगाया है अगर प्रॉफिट हो तो कैपिटल उस अमाउंट से बढ़ जाए और यदि लॉस हो तो उस अमाउंट से हमारा कैपिटल कम हो जाए। इसी दो सोच के आधार पर अकाउंटेंसी में कैपिटल दो तरह से रखे जाते हैं, एक फिक्स्ड कैपिटल और एक फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे व्हेन द कैपिटल्स आर फिक्स्ड। व्हेन द कैपिटल्स आर फिक्स्ड, देखिए जब किसी पार्टनर का कैपिटल फिक्स्ड रहता है इसका मतलब उसके कैपिटल में किसी भी तरह की कोई चेंजिंग नहीं की जाएगी। जितना भी कैपिटल वह बिजनेस के शुरुआत में इन्वेस्ट कर दिया है वो कैपिटल ज्यों का त्यों रहेगा और उसमें किसी भी तरह का कोई परिवर्तन नहीं होगा। इस तरह का कॉन्सेप्ट जो होता है इसको हम कहते हैं फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड, या कहते हैं व्हेन द कैपिटल्स आर फिक्स्ड। इसको एक बहुत ही आसान एग्जाम्पल से समझा जा सकता है। जैसे मान लिया जाए कि कोई पोस्ट ऑफिस में या बैंक में 50,000 रुपये जमा करता है और 50,000 रुपये जमा करने के बाद वह बोलता है कि ये 50,000 रुपये मेरा हमेशा फिक्स रखना, इसमें किसी तरह का कोई चेंजिंग नहीं करना और प्रत्येक महीने इसका जो इंटरेस्ट होगा वो मुझे दे देना ताकि मैं उससे अपना ज़रूरी काम करता रहूँगा। तो ऐसी स्थिति में पोस्ट ऑफिस में या बैंक में उसका 50,000 का जो पूंजी है वो हमेशा निश्चित रहता है, वो 50,000 का 50,000 ही रहता है और जो उस पर इंटरेस्ट होता है वह उसको प्रत्येक महीने मिल जाता है और इससे वो अपना काम करते रहता है। तो यह कॉन्सेप्ट जो है इसको हम कहते हैं फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड। तो पार्टनरशिप में यदि किसी पार्टनर का कैपिटल फिक्स्ड रहता है तो ऐसी स्थिति में अकाउंटिंग करने के लिए दो अकाउंट बनाने पड़ते हैं। एक बनता है कैपिटल अकाउंट और दूसरा बनता है करेंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट जो होता है उसमें सिर्फ कैपिटल इन्वेस्ट करने का एंट्री किया जाता है और बाकी जो भी चेंजिंग होता है उसको करेंट अकाउंट में लिखा जाता है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट क्या होता है और इसमें क्या क्या लिखा जाता है यदि कैपिटल फिक्स्ड हो। देखिए, यदि कैपिटल फिक्स्ड होता है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो बनाया जाता है उसमें ज़्यादा कुछ नहीं लिखा जाता है। इसमें सबसे पहले हम लोग क्रेडिट साइड का जानते हैं। यदि बिजनेस पुराना है और पहले से कैपिटल लगी हुई है तो बाई बैलेंस बीडी लिख दिया जाता है ओपनिंग बैलेंस से,
यानी पहले का जो कैपिटल है एक्स का, वाई का, जेड का, वो लिख दिया जाता है। या यदि बिजनेस नया है तो बाई कैश या बाई बैंक अकाउंट लिखकर पार्टनर जितना जितना कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं उस कैपिटल को लिख दिया जाता है। या यदि एडिशनल कैपिटल लगाते हैं तो बाई कैश या बाई बैंक अकाउंट लिखकर वह अमाउंट क्रेडिट साइड में लिख दी जाती है। कभी कभी विशेष परिस्थिति में अगर पार्टनर अपने कैपिटल के अगेंस्ट ड्राइंग्स करते हैं, यानी अपने कैपिटल में से निकालते हैं पैसे को, तो टू कैश या टू बैंक अकाउंट डेबिट में लिख दिया जाता है और इसको परमानेंट विथड्रॉल ऑफ कैपिटल के रूप में निकाल लिया जाता है तो डेबिट में दिखाया जाता है। इसके बाद टू बैलेंस सीडी लिखा जाता है और ये क्लोजिंग बैलेंस होता है, क्रेडिट साइड का टोटल अमाउंट जोड़कर। और यदि डेबिट साइड में कुछ है, वैसे जनरली नहीं होता है, अगर है तो उसको माइनस करके जो बैलेंस आता है उसको टू बैलेंस सीडी लिख दिया जाता है। ध्यान ये रखना चाहिए कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का बैलेंस हमेशा क्रेडिट होता है यदि कैपिटल फिक्स्ड हो तो एक बार फिर से इसको मैं रिवाइज कर देना चाहता हूँ। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते समय सिर्फ एक ही महत्वपूर्ण आइटम होता है, वो है बाई बैलेंस बीडी। जो पहले से कैपिटल लगा हुआ है एक्स का, वाई का, जेड का, उसको लिख दिया जाएगा और फिर यही अमाउंट टू बैलेंस सीडी हो जाता है और प्रत्येक ईयर ऐसा ही पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनते रहता है। इसके बाद हम लोग जानेंगे पार्टनर्स करंट अकाउंट का फॉर्मेट क्या होता है। देखिए, पार्टनर्स करंट अकाउंट जो है ये तब बनाया जाता है जब पार्टनर्स का कैपिटल फिक्स्ड हो। अगर पार्टनर्स का कैपिटल फिक्स्ड नहीं होगा तो पार्टनर्स करंट अकाउंट नहीं बनेगा। पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाने का मेन उद्देश्य यही होता है कि जो भी एडजस्टमेंट होते हैं पार्टनर्स और पार्टनरशिप फॉर्म के बीच, उसको पार्टनर्स करंट अकाउंट में लिखा जाता है। पहले हम लोग जान लेते हैं क्रेडिट साइड में पार्टनर्स करंट अकाउंट के क्या क्या लिखा जाता है। पार्टनर्स करंट अकाउंट की क्रेडिट साइड में सबसे पहले बाई बैलेंस बीडी लिखा जाता है, जो इसका क्रेडिट बैलेंस होता है। ये पहले से क्वेश्चन में दिया रहता है, या पुरानी बिजनेस हो तो बाई बैलेंस बीडी करके क्रेडिट बैलेंस को लिख दिया जाता है। इसके बाद बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखा जाता है, जो पार्टनर्स को कैपिटल में पर इंटरेस्ट मिलता है उसको क्रेडिट साइड में दिखाया जाता है। इसके बाद बाई सैलरी, कमीशन या रेमुनरेशन जो पार्टनर को मिलता है, ये भी क्रेडिट साइड में दिखाया जाता है। इसके बाद अगर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से कोई प्रॉफिट मिला हुआ है तो इसको भी क्रेडिट साइड में दिखाया जाता है। यानी क्रेडिट साइड में कुल मिलाकर 4 आइटम दिखाए जाते हैं। पहला बाई बैलेंस बीडी, दूसरा बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तीसरा बाई सैलरी, कमीशन या रेमुनरेशन और चौथा बाई प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसको एक वर्ड में अगर कहना चाहें शॉर्टकट में ट्रिक के साथ, तो हम कह सकते हैं कि जो कुछ भी पार्टनर्स को बेनिफिट मिलता है पार्टनरशिप फॉर्म की तरफ से, वो हम लोग क्रेडिट साइड में दिखाते हैं। इसके बाद जानते हैं डेबिट साइड में। डेबिट साइड में लिखा जाता है टू बैलेंस बीडी। यदि डेबिट बैलेंस है तो पहले से करंट अकाउंट का अगर डेबिट बैलेंस दिया रहेगा तो टू बैलेंस बीडी लिखकर डेबिट साइड में दिखाते हैं। इसके बाद दिखाते हैं टू ड्राइंग्स, यानी पार्टनर्स ने जो ड्राइंग्स किया वो डेबिट में दिखाते हैं और टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को भी डेबिट साइड में दिखाया जाता है। यदि लॉस हो जाता है तो लॉस को भी डेबिट साइड में दिखाया जाता है टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट करके। इसके बाद डेबिट साइड और क्रेडिट साइड दोनों का देखा जाता है टोटलिंग, और अगर डिफरेंस जिस साइड भी आता है उस साइड बैलेंस लिखा जाता है, टू बैलेंस सीडी या फिर बाई बैलेंस सीडी। दोनों में से कोई एक ही हो सकता है, दोनों नहीं हो सकता है। तो बैलेंसिंग करने के बाद ये पार्टनर्स करंट अकाउंट फिनिश हो जाता है। अब शॉर्टकट में यदि आप इसको याद रखना चाहें तो आपको याद रखना चाहिए कि पार्टनरशिप फॉर्म की तरफ से पार्टनर्स को जो जो बेनिफिट मिलता है वो पार्टनर्स करंट अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिखा जाता है, और क्रेडिट साइड में 4 आइटम होता है, बाई बैलेंस बीडी, बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाई सैलरी, कमीशन, रेमुनरेशन और बाई प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का प्रॉफिट। डेबिट साइड में पार्टनरशिप फॉर्म के द्वारा जो पार्टनर्स से चार्ज किया जाता है, या ऐसे कहें कि पार्टनर्स को जो लॉस होता है पार्टनरशिप फॉर्म की तरफ से, वह डेबिट साइड में लिखा जाता है। जैसे कि टू बैलेंस बीडी डेबिट साइड में होगा जो कि डेबिट बैलेंस है। इसके बाद ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स और लॉस को डेबिट साइड में लिखा जाता है। यानी जिस जिस अमाउंट से पार्टनर्स का कैपिटल कम होता है उसको लिखा जाता है डेबिट साइड में, और जिस जिस अमाउंट से पार्टनर्स का कैपिटल बढ़ता है
उसको लिखा जाता है क्रेडिट साइड में। तो ये ट्रिक आप आसानी से यूज़ कर सकते हैं। अब हम लोग जानेंगे दूसरा मेथड, व्हेन द कैपिटल्स आर नॉट फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट जब होता है तो उसमें सिर्फ एक ही अकाउंट बनाना पड़ता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसमें दो अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं होती है। और इसमें जब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं तो जो कुछ भी चेंजिंग होता है वो इसमें लिखा जाता है। और ऐसा कॉन्सेप्ट जो है यह उन लोगों के द्वारा अपनाया जाता है जो चाहते हैं कि उनका कैपिटल जो है वो चेंज होता रहे। कैपिटल में अगर इन प्रॉफिट हो तो इंक्रीज़ करे, अगर लॉस हो तो डिक्रीज़ करे। जैसे कि हम लोग बैंक में अकाउंट खोलते हैं तो अगर हम बैंक से कुछ भी नहीं करते हैं तो हमारे अकाउंट में अगर इंटरेस्ट मिलता है तो बैंक हमारे जमा की गई राशि को बढ़ा देता है, जमा किए हुए अमाउंट को बढ़ा देता है। अगर कुछ चार्ज लगाता है या कुछ माइनस करना होता है तो हमारे जमा किए हुए अमाउंट को कम कर देता है। तो ये एग्जाम्पल सेम टू सेम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट से मैच करता है। तो आइए जानते हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट क्या होता है। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट होने की स्थिति में सिर्फ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया जाता है और इसमें भी सेम ट्रिक लागू होता है। पार्टनर्स का कैपिटल जिस जिस अमाउंट से बढ़ता है उसको क्रेडिट साइड में लिखा जाता है और पार्टनर्स का कैपिटल जिस जिस अमाउंट से कम होता है उसको डेबिट में लिखा जाता है। यानी क्रेडिट में जिससे जिससे पार्टनर का कैपिटल बढ़ेगा उसको क्रेडिट में लिखा जाता है और जिससे जिससे पार्टनर्स का कैपिटल कम होगा उसको डेबिट में लिखा जाता है। तो क्रेडिट साइड में क्या क्या लिखा जाता है? क्रेडिट साइड में मेनली 5 आइटम्स को शामिल किया जाता है जिसको अच्छे से याद रखने की ज़रूरत है। क्रेडिट साइड में बाई बैलेंस बीडी होता है जो कि ओपनिंग बैलेंस होता है। इसके बाद क्रेडिट साइड में बाई कैश या बाई बैंक अकाउंट लिखा जाता है यदि एडिशनल कैपिटल लगता हो तब। इसके बाद क्रेडिट साइड में बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखा जाता है। फिर बाई सैलरी, कमीशन या रेम्यूनरेशन लिखा जाता है। फिर बाई प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट लिखा जाता है यदि प्रॉफिट हो तो। एक बार फिर से मैं रिवाइज करता हूँ। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में 5 आइटम्स जाते हैं। पहला तो बाई बैलेंस बीडी हो गया जो कि ओपनिंग बैलेंस होता है। फिर बाई कैश या बैंक अकाउंट जो कि एडिशनल कैपिटल के रूप में होता है। फिर बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। फिर बाई सैलरी, कमीशन या रेम्यूनरेशन और उसके बाद बाई प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो प्रॉफिट होता है उसको लिखा जाता है। और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में सिर्फ 4 आइटम जाते हैं और ये 4 आइटम वैसे हैं जिससे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो है वो कम होता है। तो इसमें पहला है 2 ड्राइंग्स, दूसरा है 2 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, तीसरा है 2 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यदि लॉस हो तो, और चौथा है 2 बैलेंस CD जो कि बैलेंसिंग फिगर के रूप में आता है। यानी क्रेडिट साइड को ऐड करते हैं और डेबिट साइड का भी टोटल ऐड करते हैं। उसके बाद माइनस करने के बाद जो बैलेंस बचता है उसको डेबिट साइड में 2 बैलेंस CD करके दिखाया जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है तो जिस जिस आइटम से पार्टनर्स का कैपिटल बढ़ता है उसको क्रेडिट साइड में लिखा जाता है और जिस जिस आइटम से पार्टनर्स का कैपिटल कम होता है उसको डेबिट साइड में लिखा जाता है। अब हम लोग जानेंगे डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट्स। यानी कि फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट्स को बनाते समय जो जो हमने ध्यान रखा था, जो जो हमने समझा, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। तो आज हम लोग अब अगला जो टॉपिक जानने जा रहे हैं ये है डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट्स एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट्स। तो देखिए, डिफरेंस लिखने का तरीका मैंने पहले ही वीडियो में बता दिया है। जब भी कभी किसी दो टॉपिक में डिफरेंस लिखना होता है तो एक बेसिस ऑफ डिफरेंस का कॉलम बनाना पड़ता है, उसके बाद पहले वाले टॉपिक का नाम, फिर दूसरे वाले टॉपिक का नाम। तो आइए जानते हैं डिफरेंस क्या है फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में। सबसे पहला है बेसिस ऑफ डिफरेंस, दूसरा है फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट और तीसरा है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। पहला जो बेस है ये नंबर ऑफ अकाउंट्स के आधार पे हम डिफरेंस करने जा रहे हैं। नंबर ऑफ अकाउंट्स, देखिए फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट जब होता है तो पार्टनर्स को 2 अकाउंट बनाना पड़ता है, एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और एक पार्टनर्स करंट अकाउंट। लेकिन जब फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट होता है तो पार्टनर्स को सिर्फ एक ही कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ता है। यानी फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट होगा तो 2 अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे, एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एक पार्टनर्स करंट अकाउंट। और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट होगा तो सिर्फ एक ही अकाउंट बनाना पड़ेगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो नंबर ऑफ अकाउंट्स के आधार पे हम डिफरेंस कर सकते हैं। इन द केस ऑफ फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट देयर आर 2 accounts maintained
Number 1, partner's capital account. Number 2, partner's current account. But when the partner maintains fluctuating capital account, then there will be only one account, that is partner's capital account. आइए जानते हैं दूसरा डिफरेंस का जो बेस है वो है रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शंस, यानी ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड करने के आधार पर भी डिफरेंस किया जा सकता है। फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट अगर रहता है तो जो सारे ट्रांजेक्शन्स होते हैं उनको करंट अकाउंट में एंट्री किया जाता है, करंट अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाता है। और यदि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट होता है तो सारे ट्रांजेक्शन्स को कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाता है। यानी हम कह सकते हैं कि इन द केस ऑफ फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट ऑल ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड इन करंट अकाउंट, बट इन द केस ऑफ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट ऑल द ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड इन कैपिटल अकाउंट। अगला जो तीसरा नंबर है बेस डिफरेंस का वो है चेंज इन कैपिटल। देखिए, अगर फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट होता है तो इसमें किसी भी तरह की कोई चेंजिंग नहीं होती है कैपिटल अकाउंट में, लेकिन जब फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउट होता है तो इसमें कैपिटल अकाउंट चेंज होते रहता है, प्रत्येक ईयर इसका बैलेंस बदलता रहता है। इसको हम लोग ऐसे कह सकते हैं, इन द केस ऑफ फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट द बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट विल नॉट बी चेंज्ड, बट इन द केस ऑफ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट द बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट will be changed year wise और yearly। नेक्स्ट है नेगेटिव बैलेंस। अगला जो बेसिस है डिफरेंस का वो है नेगेटिव बैलेंस। देखिए, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट जो होता है उसका कभी भी नेगेटिव बैलेंस नहीं रह सकता है, लेकिन फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट का नेगेटिव बैलेंस कभी कभी विशेष परिस्थिति में हो सकता है। तो ध्यान रखेंगे, इन द केस ऑफ फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट देयर इज नो नेगेटिव बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट, बट इन द केस ऑफ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट there will be negative balance of capital account in some special cases or in some special situation। तो इस तरह से हमने डिफरेंस जान लिया फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में। ये डिफरेंस वेरी सिंपल है। अगर हम नंबर ऑफ अकाउंट्स के आधार पर डिफरेंस करें तो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में 2 अकाउंट मेंटेन करने पड़ते हैं, एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एक पार्टनर्स करंट अकाउंट। और अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट है तो इसमें सिर्फ एक कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ता है। दूसरा जो बेस है वो है रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन्स। फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट के सिचुएशन में करंट अकाउंट में सारे ट्रांजेक्शन को लिखा जाता है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट के सिचुएशन में सारे ट्रांजेक्शन को कैपिटल अकाउंट में लिखा जाता है। चेंज इन कैपिटल, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में कैपिटल अकाउंट का बैलेंस चेंज नहीं होता है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट के केस में बैलेंस कैपिटल अकाउंट का चेंज होते रहता है। निगेटिव बैलेंस के आधार पर अगर डिफरेंस करें तो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट का कभी भी निगेटिव बैलेंस नहीं होता है, लेकिन फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट का निगेटिव बैलेंस हो भी सकता है। तो आज के इस वीडियो में हमने जाना बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, और इस टॉपिक को हम लोग यूज कर सकते हैं अपने अकाउंटेंसी में हर जगह। आज हमने जो जाना, इसमें हमने जाना फॉर्मेट ऑफ कैपिटल अकाउंट्स। देखिए, कैपिटल 2 तरह से मेंटेन किया जाता है, एक व्हेन द कैपिटल्स आर फिक्स्ड। कैपिटल अगर फिक्स्ड होते हैं तो इसमें कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट बनाना पड़ता है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का जो फॉर्मेट होता है, इसमें क्रेडिट साइड में बाई बैलेंस बीडी लिखा जाता है, उसके बाद बाई कैश या बाई बैंक अकाउंट लिखा जाता है, डेबिट साइड में टू कैश या टू बैंक अकाउंट लिखा जाता है, और टू बैलेंस सीडी लिखा जाता है। पार्टनर्स करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाई बैलेंस बीडी क्रेडिट बैलेंस को लिखा जाता है, बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखा जाता है, बाई सैलरी कमीशन और रेम्यूनरेशन लिखा जाता है, बाई प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का प्रॉफिट लिखा जाता है, और बाई बैलेंस सीडी लिखा जाता है। डेबिट साइड में टू बैलेंस बीडी डेबिट बैलेंस लिखा जाता है, टू ड्राइंग्स लिखा जाता है, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लिखा जाता है, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखा जाता है यदि लॉस हो तो, और टू बैलेंस सीडी लिखा जाता है। यानी आप बोल सकते हैं कि जिस जिस आइटम से पार्टनर्स का कैपिटल प्लस होगा उसको क्रेडिट साइड में, और जिस जिस आइटम से पार्टनर्स का कैपिटल माइनस होगा उसको डेबिट साइड में लिखा जाता है। जब पार्टनर्स का कैपिटल फिक्स्ड नहीं हो यानी फ्लक्चुएटिंग हो तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाई बैलेंस बीडी लिखा जाता है यानी ओपनिंग बैलेंस, बाई कैश या बाई बैंक अकाउंट लिखा जाता है एडिशनल कैपिटल के लिए, बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखा जाता है, बाई सैलरी कमीशन और रेम्यूनरेशन लिखा जाता है, बाई प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट लिखा जाता है। और डेबिट साइड में टू ड्राइंग्स लिखा जाता है, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लिखा जाता है, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखा जाता है यदि लॉस हो तो, और टू बैलेंस शीट लिखा जाता है। इसमें भी आप बोल सकते हैं कि जिस जिस आइटम से पार्टनर्स का कैपिटल प्लस होता है वो क्रेडिट में लिखा जाता है, और जिस जिस आइटम से पार्टनर्स का कैपिटल माइनस होता है उसको डेबिट में लिखा जाता है। यहाँ पे मैं एक बात आप सभी लोगों को क्लियर कर देना चाहता हूँ जो कि एग्ज़ाम में बहुत इंपॉर्टेंट है और अक्सर पूछा जाता है कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का नेचर क्या होता है। तो याद रखिएगा लोग, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो है वो पर्सनल अकाउंट होता है, पार्टनर्स करेंट अकाउंट भी पर्सनल अकाउंट होता है, दोनों ही पर्सनल अकाउंट होते हैं।
अब जानेंगे डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट्स एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट्स। फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में 2 अकाउंट मेंटेन करने होते हैं, जबकि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में 1 अकाउंट मेंटेन किया जाता है। फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट जो है इसमें सारे ट्रांजैक्शन को करंट अकाउंट में लिखा जाता है। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में सारे ट्रांजैक्शंस को कैपिटल अकाउंट में लिखा जाता है। फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में कैपिटल अकाउंट का बैलेंस चेंज नहीं होता है। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में कैपिटल अकाउंट का बैलेंस हमेशा चेंज होते रहता है। फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट जो है कभी निगेटिव बैलेंस शो नहीं करता है। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट कभी कभी निगेटिव बैलेंस शो कर सकता है। एक बात और याद रखने वाली है जो एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, कौन सा अकाउंट है जिसका हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है? तो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है, उसका कभी भी डेबिट बैलेंस नहीं हो सकता है। तो याद रखिएगा लोग इस बात को, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है, कभी भी डेबिट बैलेंस नहीं होता है। तो इसी के साथ आज के इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं और फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए